दूसरे दिन भी वजीरपुर की झुग्गियों पर बुलडोजर चला। बुलडोजर चलने के बाद करीब 20 फुट के करीब ये झुग्गी तोड़ दी गई है। अब जो मलबा आप देख रहे हैं, उस मलबे से जो झुग्गी वाले लोग हैं वो अपना सामान चुन रहे हैं, चुग रहे हैं। या कुछ लोग जो है अपनी झुग्गी खुद भी तोड़ रहे हैं। कहाँ तक तोड़ेंगे आप? वहाँ तक तोड़ दिए भाई, पूरा वहाँ तक तोड़ दिए। तो कुछ आपको बताया कि कहाँ तक तोड़ना है? नहीं, तो आप अपने आप तोड़ रहे हैं? नहीं, हम थोड़े वो तोड़ के गए हैं, अब ये अपना दरवाजा वगैरह निकाल रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि झुग्गियाँ तोड़ दी गई हैं, अब हम वहाँ तक अपना सामान समेट रहे हैं। हालांकि काफ़ी लोग गुस्से में हैं। उनका ये कहना है कि मीडिया आती है, बात करके चली जाती है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता। मीडिया का काम यार फ़ायदा देना, नुकसान देना तो है नहीं। हम तो ये जो एक्शन हो रहा है वहाँ पर आए हैं। सरकार का कहना है भाई सरकारी ज़मीन थी ये, आप खुद पटड़ी पे खड़े हैं और यहाँ पर झुग्गी थी। सरकार का भी कहना कहीं ना कहीं ठीक है कि भाई झुग्गी एकदम सड़क आप रेलवे लाइन पे बनाएंगे तो वो ना सुरक्षा के हिसाब से ठीक है दादा, और ना ही तमाम चीज़ों से। आप यहीं के हैं क्या? हाँ, आपकी झुग्गी है यहाँ पर? जी हाँ। अच्छा अच्छा। मैं आपसे सवाल पूछ लूँ कि सरकार कह रही है भाई कि रेल लाइन के किनारे लोग बसे हैं, सरकार ने इनको बसने क्यों दिया? राशन कार्ड क्यों बनवाया? पहचान पत्र क्यों बनवाया? आधार कार्ड क्यों बनवाया? सारी सुविधाएं क्यों दी? पानी की व्यवस्था क्यों किया? तो सरकार को नहीं देना चाहिए था ना, सरकार ने क्यों दिया? भाई उनका कहना है पिछली सरकारों ने क्या किया उससे मतलब नहीं है। अब हम तो अपनी सरकार की जो बात है, और वो भी मतलब ये रेलवे का कहना है भाई कम से कम सिग्नल जो है हमारा वो चमकना चाहिए। बिल्कुल पट्टी पर ही है झुग्गी है तो कई बार रेल एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो रेल मंत्री जी किससे कह रहे हैं? रेल मंत्री जी यहाँ के जनता से कहें, उनके प्रतिनिधि यहाँ के जनता से कहेंगे या आप लोगों से कहेंगे, या सीधे बुलडोजर लेकर के चला देंगे बिना नोटिस दिए? बिना कुछ तो शायद मिला है। कहाँ नोटिस मिला? किसको मिला है? नोटिस तो शायद मैंने भी देखा चिपका हुआ है। आप एक भी आदमी प्रमाणित कर दो जिसके पास नहीं नोटिस दादा, हमने देखा, खबर की थी, नोटिस चिपका था यहाँ पर। चपका था ना। चपकने से क्या होता है? किसको यहाँ बताए? कोई भी गुंडा चपका जाए। आपका ये कहना था कि भाई ये आपका ये कहना था कि भाई जाके देना चाहिए था। बिल्कुल देना चाहिए। इस कॉलोनी के जिम्मेदार लोग हैं, सामाजिक आदमी लोग हैं, धार्मिक लोग भी हैं, राजनीतिक लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील लोग भी हैं, और कम से कम आना चाहिए, बात करना चाहिए। हाँ बताइए क्या करें भाई? नोटिस तो दिया गया था। नोटिस पे बात हो रही है ना सर। नोटिस पे बात हो, बात करते हैं हम लीगली बात करते हैं। ये नहीं कि नेता ने ये किया, इधर उधर का नहीं, जो लीगल है वो चीज़ है, ठीक है। लाइन टू लाइन हाँ, लीगल। लाइन टू लाइन। आपने कहा नोटिस की जो बात की है ना आपने सर, तो नोटिस की हमारी क्या गाइडलाइन है कोर्ट की? हम छोटे से लेके चलते हैं। अगर कोई व्यक्ति की हेयरिंग कोर्ट में होती है और वो कोर्ट की अवमानना करता है, डेट पे नहीं पहुंचता है, तो कोर्ट क्या करता है? एक नोटिस जारी करता है उसके लिए, संबंधित थाने में या जिस विभाग का होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे वो उस एड्रेस को जाएगा, उसको फोकस करेगा, हाँ जी, उसके पड़ोसियों से पूछेगा कि सर ये व्यक्ति यहाँ है या नहीं है। पूछता है ना भाई, आता है ना पुलिस वाला अगर हम कर देते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है, चाहे हम छोटे से लें चाहे बड़े से लें। ना ही तो यहाँ पे कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का व्यक्ति आया कि ये चर्चा चल रही है, ना ही देखिए सबसे पहले बड़ी बात क्या है, एक जो ऊपर का जो स्तंभ है ना, प्रशासनिक व्यवस्था का ये सबसे बड़ा दायित्व है। उनके कंधे पे कोई ज्यादा काम नहीं है, ज्यादा काम यही है। वो तो है, लेकिन मैं जब यहाँ पर झुग्गियाँ नहीं टूटी, डेमोलेशन की बात कर रहा हूँ सर, तभी भी मैं आया था, पहले। तभी भी लोगों का कहना था कि हाँ नोटिस दिया है, ये टूटने वाली है। हालांकि वो लोग कह रहे थे कि भाई ज्यादा नहीं तोड़ना, कम तोड़ना, लेकिन नोटिस जरूर मिला था। मैं ये खबर में मैं नोटिस पे ही अभी हूँ, अभी आगे इस नहीं। बात को तो आप डिनाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकता मैं, लेकिन नोटिस का एक प्रोसीजर होता है ना सर, मैं प्रोसीजर पे आप आइए। जब अगर आदमी कोई नहीं मिलेगा तो चिपकाया जाता है, घर के बाहर भी चिपकाया जाता है, ये चिपकाया जाता है। दिस इज द प्रोसीजर कि मान ली एक मिनट, ये कोई एक पर्सनल व्यक्ति राकेश का या सलीम का या श्याम का अकेले का मामला नहीं है कि उसके घर पे आके आप चिपका दोगे। इसके अंदर संबंधित डीएम साहब, क्षेत्रीय कलेक्टर, जिलाधिकारी, क्षेत्रीय रेवेन्यू डिपार्टमेंट के यहाँ के एसडीएम साहब, डीडीआर डिपार्टमेंट या संबंधित जिस भी विभाग की जमीन है, रेलवे की जमीन है तो रेलवे का अथॉरिटी का व्यक्ति, तो रेलवे की तरफ से सर उन सभी की एक मीटिंग होती है और यहाँ के सभी लोगों को वहाँ बुलाया जाता है। एक आध दो दिन उसमें समीक्षा की जाती है, बताया जाता है, होता है
ही नहीं होता, आप बताइए मुझे। अरे तो यार सर, ये तो जो मैं लंबा प्रोसेस चला था, अभी लंबा- एक दिन ये झुग्गियां सर, टूटी है, मेरे- फ्लैट हमारे मिले पास- यहाँ आपका फ्लैट है यहाँ पर, आप न्यूज़- आपका फ्लैट है जी, जी। कहाँ पर था आपका? मेरी झुग्गी है ये एरिया सामने, ये लाल बाग में। अभी नंबर उस पे भी बता रहे कि वो भी टूटेगा। लाल बाग कहाँ है? यहाँ से दूर है। हाँ, ये रहा सामने बगल में जेलर बाग और लाल बाग, हम सब पड़ोसी हैं, हम जब से रह रहे हैं तब से एक साथ हैं। ठीक है, जेलर बाग की टूटी थी, फ्लैट हाँ। मिला था, अब ये जो है वजीरपुर की टूटी इनको है। कहाँ मिला है? वजीरपुर का कोई व्यक्ति है यहाँ पर? हम लोग सब वजीरपुर के मैं कह रहा हूँ, मैं जब वजीरपुर के लोगों को आपका नोटिस यहाँ पे चिपकाया गया था, मैंने देखा था। अब ये तो डिनाई नहीं कर सकता कि सर, आप वजीरपुर पे फोकस करो। पत्रकार महोदय हम जी, ये कह रहे हैं- मैं उसकी भी नहीं नहीं, आप एक जगह जा मिनट रहे हैं। आप यहाँ पे आइए, जो 31 दिसंबर 2026 की जो डेट लगी हुई हाई कोर्ट में, आप इस पे बात कीजिए, जिसकी लिस्ट का हो तो मैं आपको अभी पीडीएफ भेजूं। उसके अंदर सभी इसी झुग्गी की थी। सभी ऑल दिल्ली की शालीमार बाग के अंदर पांच जगह इस्लाम कॉलोनी का स्पॉट है, जिसमें 415, 706, 613 इस तरीके से 5 जगह नॉमिनेट कर रखा है। हमारा भी लाल उसमें एरिया है, ये भी एरिया है। वो तो पूरे दिल्ली का हो गया मामला। तो सर, आप ये बताओ ना, ये आप एकदम से आप दे रहे हो, ये नोटिस अभी डिसीजन पेंडिंग है ना, मैं उस एप्लीकेशन पे बात कर रहा हूँ। आपके पास कोर्ट का कोई नोटिस है? मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। दिक्कत ये है ना कि सरकार कह रही जमीन हमारी, तो हम इस पे यार क्यों अतिक्रमण होने दें? पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जमीन सरकार की नहीं है, ये जमीन रेलवे अथॉरिटी की है। रेलवे कहीं पाकिस्तान की थोड़ी, हिंदुस्तान की भी तो है। तो रेलवे अथॉरिटी की जमीन है। जब रेलवे सो रहा था, जब यहाँ पे टाटा पावर वाले ने अपनी वायर, एक मिनट, अरे उतने जितने जिम्मेदार हम लोग हैं, उतने ही टाटा पावर वाला है। एक मिनट, टाटा पावर वाले ने कब्जा किया है। जो टाटा पावर वाले ने जब अपनी डीडीए की लैंड पे अपनी वायर बिछाई थी, यहाँ पे उसने कब्जा किया था इनकम कमाने का, तो क्या डीडीए को पैसा दिया था? कब्जा किया था कि कनेक्शन दिया था आपको? कनेक्शन दिया था। किस एड्रेस पे दिया था? डीडीए के एड्रेस पे दिया था, हमारे राम सिंह के या सलीम के एड्रेस पे दिया था। टाटा पावर वाले ने कनेक्शन किसके एड्रेस पे दिया था? डीडीए के एड्रेस पे दिया था या रेलवे के एड्रेस पे दिया था? हमारे एड्रेस पे दिया था। तो आपकी झुग्गी पे दिया होगा ना, जो आपकी झुग्गी पे तब रेलवे सो रहा था कि टाटा पावर वाला यहाँ पे ये जमीनें कब्जा करके अपनी बिजली चला रहा है। मेरा जो क्वेश्चन है ना सर, देखिए, अधिक्रमण ना आप कहीं भी कर सकते हो, नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। नहीं, किसी भी तरीके ये कर तो रहे। सरकार अपने कलम से कर रही है, आज उसने घर तोड़ दिए यहाँ पे, तो हम बेकलम से हो गए। जबकि हाई कोर्ट के अंदर अभी तक ये मामला, आप ये बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना जहाँ झुग्गी हुआ मकान मोदी जी ने कहा था या नहीं? कहा था ना, तो इसका मतलब मेरे देश का राजा झूठा है? 2500 कहा था क्या नहीं? आपके पीछे भी तो अभी जो सर, ये स्कैम के लिए, ये स्कैम के लिए, जो फ्लैट दिए वो स्कैम के लिए, स्कैम के लिए। जो नहीं दे रहे, तो वो कह रहे कि सबको फ्लैट दिया जा सकता है क्या? सर ये बताइए, ये देखिए, ये फ्लैट है, इसके अंदर जेलर बाग को आपने शिफ्ट किया, ठीक है? आपको पता था कि ये टूटेगा, आप इनको भी वहीं पे शिफ्ट करते। आपने कालका जी क्यों बसाई? क्योंकि आपको बखूबी पता है, यहाँ के जो आपके नेता है ना, जो आपके नेता हैं, वो जानते हैं कि जेलर बाग में हमारी बहन बेटी, हमारे चाचा हैं, हम सब हैं, पड़ोसी हैं, पहचानते हैं। लेकिन जब कालका जी के वहाँ के व्यक्ति आ जाएंगे, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कालका जी का है या मोदी का दामाद है? तो वो लोग बेच रहे हैं अपने ठेकेदारों के द्वारा, उसको बेच सके ताकि हम लोग उसको चिन्हित ना कर सके कि ये जेलर बाग को नहीं दिया है, ये फलाने को दिया है। देखो यहाँ पर 1075 के करीब जो है यहाँ के हैं, अदर्स बाहर से भी आए। मैंने इस पे भी 1075 नहीं, 1000 से इसमें आपने जो आपने 1675 यहाँ पर लोगों को अलॉटमेंट हुए हैं। हाँ, यहाँ पर 1014 कालका जी, 1114, हाँ 1000 से ज्यादा यहीं के हैं। यहीं के, यहाँ के सर 1700, हम बता रहे हैं 1714 हैं, हमसे सुन लो। यहाँ के जो फॉर्म है वो 1714 है और 1434 है कालका जी के। बताइए, ट्रेन जा रही है, ट्रेन की पटरी से 2 फुट दूरी पर आपको ढेली है आपके घर की, तो वो किस तरह से जस्टिफाई की जा सकती है? सर मैं ये कह रहा हूँ, मेरा बच्चा है, मैं देश का राजा हूँ, मुझे सभी की चिंता है। आज यहाँ पे ट्रेन जा रही है, उनको दिखाई दे रहा है, तो मैं बच्चे के लिए व्यवस्था तो करूँगा कहीं, मैं अपने परिवार के लिए व्यवस्था तो करूँगा ना, अगर ट्रेन जा रही है तो सारी बात ये आ रही है कि यहाँ पे आपने रिटर्न कुछ नहीं दिया यहाँ पे वापसी। अच्छा,